आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल। 9 जिलों की 54 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। 2 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रमुख नेताओं ने की जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार के अंतिम दिन कल मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ में की चुनावी सभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जौनपुर और गाजीपुर में किया प्रचार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सबसे अधिक 25 उम्मीदवार जौनपुर सीट पर हैं तथा सबसे कम 6 उम्मीदवार वाराणसी की पिंडरा और शिवपुर सीट पर हैं। 7वें चरण में 9 जिलों के 2 करोड़ 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। 7वें चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में योगी मंत्रिमंडल के 5 मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री स्तर के हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से, आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर और ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मिर्जापुर की मड़िहान से चुनाव लड़ रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री पद से त्याग पत्र देकर भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो चुके हैं। वह मऊ की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 8 बार के विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सीट से सपा के प्रत्याशी हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। अंतिम चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले की विधानसभा सीटों पर सभी की नजरें हैं। यहां 8 विधानसभा सीट हैं और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार सुबह सपा भाजपा गठबंधन से अलग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वाराणसी में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक दिन पूर्व रोड शो किया और कल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बूथ से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद भी किया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वाराणसी में रोड शो कर चुके हैं। इस सप्ताह उन्होंने गठबंधन सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा, बसपा प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां कल मतदान होना है। सबसे पहले चलते हैं चंदौली, जहां की चुनावी स्थिति के बारे में बता रहे हैं हमारे चंदौली प्रतिनिधि मनोज त्रिपाठी। जनपद में कल शाम चुनाव प्रचार अभियान थम गया। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए चुनावी जनसभा में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास किया। जिले के 14,42,703 मतदाता आगामी 7 मार्च को 925 मतदान केंद्रों के 1694 बूथ पर राजनीतिक दल व निर्दल सहित कुल 43 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें मुगल सराय के 2 निर्दलीय सहित 13 प्रत्याशी, सकलडीहा से 1 महिला प्रत्याशी सहित कुल 9 प्रत्याशी, सैयदराजा से 3 निर्दलीय सहित 11 प्रत्याशी, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं, और चकिया सुरक्षित से 2 निर्दलीय सहित 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ सकलडीहा को छोड़कर शेष अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों मुगलसराय, सैयदराजा और चकिया में भाजपा, सपा व बसपा के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई है, जबकि सकलडीहा में लड़ाई चतुष्कोणीय है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस के बीच है। मनोज त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, चंदौली। भदोही जिले में भी कल मतदान होगा। यहाँ के चुनावी परिदृश्य की जानकारी दे रहे हैं हमारे भदोही प्रतिनिधि संजय कुमार श्रीवास्तव। 2017 के विधानसभा में जनपद के कुल 3 विधानसभा सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित रहे। 1 सीट पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। भदोही विधानसभा से वर्तमान विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भाजपा से फिर से चुनाव मैदान में हैं। वहीं कुछ वोटों के अंतर से हारे सपा प्रत्याशी जाहिद बेग फिर से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी से वसीम अंसारी और बसपा से हरिशंकर चुनाव मैदान में जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे रघुनाथ मिश्रा इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े डॉक्टर आर.के. पटेल इस बार भाजपा के सहयोगी अपना दल से बगल की सीट मड़ियाऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिद बेग सपा प्रत्याशी एंटी इनकम्बेंसी और अपने उत्साहित कार्यकर्ताओं और पूर्व विकास कार्यों के बल पर चुनाव जीतने की आस लगाए हैं। वहीं औराई विधानसभा से पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर फिर से चुनाव मैदान में हैं। उन्हें कड़ी टक्कर सपा प्रत्याशी अंजनी सरोज दे रही हैं। बसपा प्रत्याशी कमला शंकर भारती चुनाव मैदान में हैं। वहीं ज्ञानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा चुनाव मैदान में हैं। निषाद पार्टी से विपुल दुबे टक्कर दे रहे हैं। बसपा से उपेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है। भदोही से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं संजय कुमार श्रीवास्तव। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रमुख नेताओं ने जनसभाएं कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कल प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया और खजूरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया है और गरीबों को घर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि जो माफिया बचे हैं उन पर 11 मार्च को भाजपा की सरकार आने पर कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य में अराजकता का माहौल था, जिसे उनकी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दुरुस्त किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ में कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिर्जापुर में सभी 5 विधानसभाओं की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। श्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा में कहा कि सपा की सरकार आने पर जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जौनपुर और गाजीपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोनभद्र के ओबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुश्री मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल 9 जिलों की 54 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में 2 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रमुख नेताओं ने की जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार के अंतिम दिन कल मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ में की चुनावी सभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जौनपुर और गाजीपुर में किया प्रचार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।